अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है, ये पढ़ेंगे। और साथ में एक्सरसाइज 10.10 को सॉल्व करूंगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यही चीज़ें इसमें आपसे मांगी गई हैं। आपसे कहा गया है कि ये यूज़ करते हुए आप बताएं कि ये ट्रायंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है। तो मतलब है कि यही चीज़ें इसमें भी रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो चलें मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये भी याद रखें कि ये अगर आपने मैथ पढ़नी है या फिजिक्स पढ़नी है तो या इंजीनियरिंग में आपने आना है, तो ये जो चीज़ है ट्रायंगल, इसने आपकी जान नहीं छोड़नी। मेरा मशवरा ये है कि इसको बेसिक से सही तरीके से पढ़ लें ताकि आगे आपको टेंशन ना हो, ठीक है। चलें स्टार्ट ले लेते हैं। अगर हम अभी बात कर लें कॉन्ग्रुएंट की, तो हमें पता है कि इसकी अलामत ये है, ठीक है, ये वाली, जिसमें इसका मतलब है कि इक्वल साइज और इसका मतलब है कि सेम शेप, सिमिलर शेप। अब जरा चेक करें, हम ये कहते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं एग्जैक्टली मैच विद ईच अदर व्हेन प्लेस्ड ओवर द अदर। यानी जब ये फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। इसको उठा के पूरे का पूरा इसके ऊपर रख दें तो ये बिल्कुल इसके नीचे ये वाला चुप जाएगा, तो समझ लें कि ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, पहली बात। अब आ जाएं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल वो शेप है जैसे ये, जिसके 3 साइड्स हैं और 3 क्या हैं, एंगल्स हैं। ये तो क्लियर होगा ना। अच्छा अब देख लें, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 1 2 3 4 5। ये आपको याद है तो आप सारे वो जो मसले उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वो जो आखिर में होते हैं थ्योरम्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम उसको कहता है, ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन आपसे इंशाल्लाह होंगे। ये मैं अभी आपको बताता हूँ, वो आपने 9th और 10th में पढ़ने हैं, तो वहां तक जाने से पहले इसको सही तरीके से समझ लें। देख लें, पहला है साइड साइड साइड। ये क्या कहता है कि अगर दो ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल ये दोनों, ठीक है, अगर इसके तीनों साइड इक्वल हैं तो ये आपस में ट्रायंगल भी इक्वल है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट तो इक्वल से भी थोड़ा आगे है, सेम शेप और सेम साइज, ठीक है। अब दूसरी बात ये हो गया। अब दूसरा साइड एंगल साइड, ठीक है, ये क्या कहता है कि दो साइड, फॉर एग्जांपल ये साइड और ये दरमियानी एंगल, साइड एंगल साइड, ये एंगल दरमियान में आ गया ना, तो इन दो साइडों के दरमियान में जो एंगल है उसकी बात हो रही है। अगर एक के ये 3 चीजें, यानी 2 साइड और एक एंगल इसका और 2 साइड और एक एंगल इसका, ये इक्वल हैं, तो समझ लें कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, इक्वल है। होपफुली आपको समझ आ गई है। तीसरी की बात करते हैं, यह है एंगल और साइड, ठीक है, एंगल साइड। ये क्या कहता है कि अगर दो एंगल, ये देखें, मैं आपको बताता हूं, एंगल साइड, इसमें मैं आके आपको बताता हूं। एंगल साइड यानी दो एंगल, जैसे ये दो एंगल हैं और दरमियान वाला साइड, क्योंकि यहां पे देखें दरमियान में एस आ रहा है, ठीक है, तो दरमियानी साइड और दो एंगल अगर एक के बराबर हैं, दूसरे का भी वही सीन है, तो समझ लें कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा अब देखें एंगल साइड, इसको समझ लें कि ये एंगल साइड क्या कहता है, ये देखें, ठीक है। अगर टू ट्रायंगल्स हैं, उसमें से यानी 2 ट्रायंगल्स हैं ये वाले, फॉर एग्जांपल अगर इसके 2 एंगल और एक वो साइड जो इंक्लूडेड नहीं है, यानी ये आपके पास एंगल है फॉर एग्जांपल और ये एंगल है, इस साइड को इंक्लूडेड कहते हैं, इंक्लूडेड, ठीक है, इनके दरमियान वाली, ये नहीं, इसके अलावा कोई भी साइड, यानी 2 एंगल्स और दरमियानी नहीं, उसके अलावा कोई साइड अगर एक के बराबर हो और दूसरे के भी वही बराबर हो, यानी एक के फॉर एग्जांपल ये 2 एंगल्स, दूसरे के 2 एंगल्स बराबर हों, और इसकी जो नॉन इंक्लूडेड साइड है ये वाली, फॉर एग्जांपल इसकी भी ये वाली, अगर ये बराबर हों तो समझ लें ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, बराबर है। चलें इसकी मजीद वजाहत आएगी तो इंशाल्लाह मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, और एक्सरसाइज में इसको बताऊंगा कि ये कैसे है। अब देख लें प्रॉपर्टी नंबर 5, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ठीक है। अब हमेशा याद रखें, राइट एंगल की जब भी बात होगी तो इसमें 2 बातें याद रखें। एक तो एक एंगल 90 का होगा, राइट एंगल का मतलब यही है कि एक एंगल 90 का।
दूसरा, अगर राइट एंगल आ गया तो फिर हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर की बात होगी। ठीक है, इस तरह की बातें होंगी तो समझ लें कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। देखें यहाँ पे हाइपोटेनस आ गया, इससे पहले हम साइड साइड की बातें हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपोटेनस। तो समझ लें क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। अब देखें, इसका मतलब ये है कि राइट एंगल और हाइपोटेनस, इस पे आता हूँ। ये देखें, राइट एंगल हाइपोटेनस, ये क्या कहता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, देखें मैंने आपको पहले कहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी। इफ द हाइपोटेनस ऑफ वन साइड एंड वन साइड of a triangle is equal to the corresponding hypotenuse and the side of the other triangle, then the triangles are congruent। यानी क्या मतलब है, ये हाइपोटेनस है, अगर ये इसके हाइपोटेनस के बराबर हो और ये एक साइड इस एक साइड के बराबर हो, तो जाहिर है एक एंगल भी तो ऑलरेडी है ना, 90-90 दोनों में है, तो समझ लें कि ये ट्राइंगल आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब एक चीज़ और जो कि आपको मैंने बतानी है, ये प्रॉपर्टीज तो सारे हो गए ना, पांचों के पांचों। हाँ, अब जो चीज़ मैंने बतानी है आपको, इस पर ज़रा गौर करें। अगर ऐसे लगाया गया हो ना एक लाइन और इधर भी एक लाइन हो, तो समझ लें कि ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, अब ये दो लगाई गई हैं, तो इसका मतलब है कि दो वाली जो साइड है ये आपस में इक्वल होंगी। अच्छा, ये तीन वाला है, ये है और ये तीन है, तो ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग भी है और ये आपस में इक्वल है। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग का कंसेप्ट जरा और फिर समझ लें। ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, क्या नाम है इसका, इसको जरा समझ लें, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। वाई, इसको उल्टा करके इसके ऊपर रखें। ठीक है, तो नहीं ऐसे नहीं, सॉरी, ये इधर उठा के रखें, तो इसका मतलब है कि ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, और ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। क्यों, क्योंकि ये जब उठा के इधर रखेंगे तो ये तीन वाले के ऊपर आएगा। ठीक है, हाँ, और ये वाला टू वाले के ऊपर आएगा और वन वाले के ऊपर आएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ एक्सरसाइज 10.10 की तरफ। तो इसमें है कि अप्लाई प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स एंड फाइंड इफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। ये जो प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की, यही प्रॉपर्टीज अब आपने अप्लाई करनी है और ये बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ठीक है, सो पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई है। अब पता चल जाएगा, आप खुद भी ट्राई करें, मैं भी ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन 1, ठीक है, नंबर ए, सॉल्यूशन। इसको देख लें, इन दो ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, कौन कौन सा, ट्राइंगल ABC और एंड, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल दूसरा, ADC। पहले वैसे ही देख लें, देखें ये एक 90 एंगल है। ठीक है, ये भी 90 एंगल है, फिर ये सबसे लंबा है। ठीक है, जो 90 के सामने होता है ना, उसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये हाइपोटेनस है और ये एक साइड है। तो आपका क्या ख्याल है, चले मैं पहले ज़रा कुछ इसको कंपेयर करके फिर आपसे बात करता हूँ। ये देखें, मैं कहता हूँ कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। फिर CB, पहले का दूसरे के किसके बराबर है, CD, और AC दोनों का, वो AC कॉमन है कि नहीं है, और साथ में ये क्या कहेंगे कि ये हाइपोटेनस है। ठीक है, हाइपोटेनस है। अच्छा, अब आप जरा देख लें, इसको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, प्रॉपर्टी यूजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी आपके पास है, RHS, यानी क्या, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए वी कैन से दैट, क्या चीज, ABC इज कॉन्ग्रुएंट किसके, ADC। ठीक है, तो ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि दो साइड और एक एंगल। कौन कौन से दो साइड, एक हाइपोटेनस और एक वैसी कोई और साइड, और एक साथ में एंगल। तो ये अगर एक के बराबर हैं तो दूसरे के भी वही बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो B पे आता हूँ। ठीक है, बी में दो हैं, जरा अलग अलग करके रखे गए, तो देख लें। पहले साइड की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि इन ट्राइंगल ABC एंड दूसरा कौन सा है, इनकी कंपैरिजन करनी है, DEF। ठीक है, तो इसमें AC को देखें, ये बराबर है किसके, DF के।
AC और DF आपस में बराबर हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 1.2 1.2, चलिए मैं लिख लेता हूँ कि इज इक्वल टू 1.2 cm, ठीक है। फिर एंगल A पहले वाले का और एंगल D दूसरे वाले का कितना है, 60 है, ठीक है। फिर दूसरे वाले का एंगल C, यानी पहले वाले का एंगल C, दूसरे वाले का एंगल F, ये किसके बराबर है, 55 डिग्री, ये आपस में बराबर है। तो आप कह सकते हैं यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी, ये देखें जरा गौर करें, दो एंगल्स इंक्लूडेड साइड है, ये दो एंगल्स है इंक्लूडेड साइड है, ठीक है। तो साइड एंगल साइड, यूजिंग साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी वी कैन से क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ठीक हो गया। ये आपके पास हो गया इसका B। अब आते हैं इसके C की तरफ, ठीक है ना। तो आपने पहले ये चेक कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बात करनी है कि ये हैं कांग्रुएंट या नहीं है, ठीक है। C को देख लें, इसमें है ट्राइंगल JKM, ठीक है, एंड दूसरा ट्राइंगल है आपके पास JKL, ठीक है। इन दोनों को देख लें, JKM और JKL, अगर इसको मैं वैसे बना दूं तो ये देखें JKM, ठीक है। दूसरा बना दूं तो ये है फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूं, ठीक है। इसको कहते हैं JKL, ठीक है। अब जरा देखें, अगर इसका K देख लिया जाए तो 22 जमा 55 75, ठीक है, और ये है 20, इस हिसाब से बन रहा है। इसको देखा जाए तो ये 20 बन रहा है, ठीक है, और ये कितना बन रहा है, 60, क्लियर है। अच्छा दूसरी तरफ आते हैं, ये JK जो है और JK दोनों में कॉमन है, लेकिन अब मैं आता हूँ प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज देख लें क्या कहते हैं, साइड साइड साइड, तीन चीजें इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, साइड साइड साइड। फिर आ जाए दूसरी तरफ, इधर देखें साइड एंगल साइड, तीन चीजें इक्वल हो गई, ठीक है। फिर एंगल एंगल साइड, फिर भी तीन चीजें, दो चीजें नहीं तीन चीजें। एंगल एंगल साइड, इसमें भी तीन चीजें। राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, यानी राइट का मतलब है 90, हाइपोटेनस हाइपोटेनस एक साइड और साइड दो साइड, यानी दो साइड हो गए और एक एंगल हो गया। तो ये भी हर एक प्रॉपर्टी में अगर आप चेक करें तो आपको तीन चीजें चाहिए जो कि इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे ये है कि JK इक्वल टू JK, ठीक है, और साथ में ये आप कहते हैं कि J इज इक्वल टू K, एंगल्स की बात करते हैं, ठीक है, 20, उसके अलावा कोई इक्वलिटी नहीं है। ये 60 है, ये 75 है, तो जाहिर है ये भी कुछ और होगा, ये भी कुछ और होगा, तो इसका मतलब है कि ये आपस में इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि उस प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते, ठीक है। सो JKM एंड डैश आर नॉट congruent as these triangles do not, ठीक है, follow, क्या फॉलो नहीं करते, प्रॉपर्टीज ऑफ congruent triangles, क्लियर हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, डी को देख लें, ये निशान शो कर रहा है कि ये और ये आपस में इक्वल है, ठीक है। ये निशान शो कर रहा है कि ये और ये आपस में इक्वल है, ये तीन वाला निशान शो करता है कि ये आपस में इक्वल है। तो मैं ये कहता हूं कि इन, ठीक है, कौन सा, इन GHI ये जो ट्राइंगल है, एंड दूसरा कौन सा है, LMN ये ट्राइंगल, ठीक है। तो इन दोनों को देखा जाए, इसमें GH ये इक्वल है किसके, LM के। फिर दूसरी साइड देखें LN, ठीक है, ये बराबर है LN नहीं यार, चले एक ही बात है, या इस तरफ उस तरफ या वो तरफ इस तरफ, लेकिन मैंने चूंकि पहले इस साइड का लिख रहा हूं इसलिए मैं इसी को लिख देता हूं, ठीक है। GI ये इक्वल है हमारे पास किसके, ये हमारे पास है L और N के इक्वल, ठीक हो गया।
उसके बाद एल क्या नाम है, एल एम नहीं, एच आई, ये हमारे पास बराबर है किसके, एल एम के। ठीक है, मैं फिर एल एम नहीं, एम एन के, एम एन के, ये मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, इसको जरा गौर से देख लें, समझ लेते हैं। ये देखें, ये 3 साइड है, तो ये 3 साइड आपस में इक्वल है। कौन कौन सा, जी आई और एल एन, जी आई और एल एन आपस में इक्वल हो गए। फिर ये 1 साइड है, ठीक है, ये 1 साइड है, एल एम और जी एच, एल एम और जी एच, फर्क नहीं पड़ता पहले एल एम लिखते हैं, फर्क नहीं पड़ता पहले जी एच लिखते हैं, खैर है। ठीक है, उसके बाद एम एन देखें, 2 वाली साइड है, तो इधर है जी एच आई या आई एच। ठीक है, सो क्या था, एम एन एच आई या आई एच, ये आपस में बराबर है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आपस में बराबर हैं तो आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, साइड साइड साइड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एस प्रॉपर्टी, ट्राइंगल जी एच आई इक्वल्स या इक्वल नहीं, कॉन्ग्रुएंट टू एल एम एन। ठीक है, बस इसके बाद आते हैं 2 पे, क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 को देख लें, क्या कह रहे हैं, फाइंड द अननोन साइड्स और एंगल्स ऑफ द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सबसे पहली जो बात आपने नोट करनी है वो ये है कि ये है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, इस चीज को आपने मिस नहीं करना, इसको समझना है और इसको ज़हन में रखते हुए आपने आगे बात करनी है। ठीक है, तो अब आता हूं इसके ए पे, इसको देख लें, ये आपके पास है ए बी सी और ये है पी क्यू आर। ठीक है, ये 70 है, ये भी 70 है। ठीक है, तो ये 20 है, इन्होंने कहा कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सो अब ये कह सकते हैं कि एज कौन कौन सा, ए बी सी, ठीक है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। सो क्या चीज है कि ए बी शुड बी इक्वल टू व्हाट, पी क्यू। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ए सी इज इक्वल टू क्या चीज, पी क्यू, पी आर। ठीक है, पी आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर। सो ए सी की जगह क्या है, 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू आ गई है। अब एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। सो एंगल ए क्या है, 20 डिग्री है, दिस शुड बी इक्वल टू पी है एक्स। तो ये दोनों चीजें आपके पास आ गई हैं। ठीक है, बाकी 70 है तो उन चीजों के साथ तलक नहीं है, जो चीजें आपसे पूछी गई हैं हम वही बता रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद पहले आपने ये बताना है कि चूंकि ये इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, दैट्स वाई। ठीक है, बी को देख लें, इसमें आपको 2 ट्राइंगल दिए गए हैं। आप कहते हैं कि एज ट्राइंगल एस टी यू, दिस इज congruent to triangle VXW या VWX। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो ST है, ये इसको ऐसे भी लिखा जाता है MST, मतलब मेजरमेंट ऑफ ST दिस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और जो कि आपको बताया जा रहा है कि वो XW के बराबर है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ XW के बराबर है, या मैं M नहीं लिखता बस। ठीक है, क्लियर है, ये उसके बराबर है XW के। अब दूसरी तरफ, यानी इसका मतलब है ये उठा के आपने इसके ऊपर रखा, तो ये जो लेंथी साइड है वो इस लेंथी साइड के ऊपर आएगी, मतलब लेंथी नहीं, ये साइड इसके ऊपर आएगी। ठीक है, तो अगर ये इसके ऊपर रख लेता हूं, मैं ये कहूंगा कि जो SU है वो उन्होंने दिया हुआ है कितना, 7 cm, और वो बराबर हो जाएगा VW के। ठीक है, सो VW आपके पास कितना आ गया, VW आपके पास आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तीसरी साइड है TU, तो जाहिर है एक ही साइड रह गई है, वो 8 सेंटीमीटर है, तो वहां पे जो है VX ये बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि VX 8 दे रहा है, तो वो TU के भी बराबर हुआ। ठीक है, अब
या इस तरह इसको लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये लिखें कि ये बराबर है वी एक्स के और ये किसके बराबर है 8 cm के, ठीक है। तो ये आपका हो गया, जवाबात में भी यही है 8 cm और 7 cm, ठीक है। वी डब्ल्यू हो गया 7 सेंटीमीटर और टी हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 को देख लें। लुक एट द फिगर्स आर एस एंड टी पी बाइसेक्ट ईच अदर। ये आर एस है और ये टी पी है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है आपको पता है, यानी एक दूसरे को बिल्कुल आधा कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लें, ये दो निशान और ये दो निशान ये आपस में इक्वल हुए। ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल, क्यों? क्योंकि आर एस ने इस पूरे को आधा तोड़ दिया, तो आधा इस तरफ आधा इस तरफ बराबर हुआ। और इसने टी ओ या टी पी या पी टी, इसने आर एस को तोड़ा दरमियान से, तो आधा इधर, इसलिए दो साइड इक्वल, ठीक हो गया। अब वो आपसे कह रहे हैं कि स्टेट द 3 पेयर ऑफ इक्वल साइड्स इन द 2 ट्राइंगल्स पी ओ आर एंड क्या है टी ओ एस या ओ एस टी कह दें, ओ टी एस कह दें, फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें 3 इक्वल साइड्स, तो ये देखें आर ओ और ओ एस ये आपस में इक्वल हुए, ये मैंने लिखे हैं, ठीक है। ओ टी या टी ओ ओ पी या पी ओ, सो टी ओ और ओ पी या पी ओ ये आपस में इक्वल हुए। अच्छा, आर पी और टी एस, आर पी और टी एस ये आपस में क्या हुए, इक्वल हुए, ठीक है। तो 3 पैर उन्होंने पूछे थे, वो मैंने लिख दिए। इसके बी पे आता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? पी ओ आर ये हो गया, एस टी ओ ये हो गया। ये कह रहे हैं कि ट्राइंगल, तो ट्राइंगल तो दोनों कांग्रुएंट है, लेकिन मेरा जो ख्याल है ये कहना चाह रहे हैं, मेरा जो अपना ज़ाती ख्याल है कि वो एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये वाली स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि एस टी ओ और पी ओ आर ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। इक्वल कौन से हैं? ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। तो ये देखें पी ओ आर और टी ओ एस, ओ दरमियान में है, तो ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। लेकिन अगर हम एंगल ले लें, ठीक है, तो फिर मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, अदरवाइज ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? तो मैं कहता हूं कि स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि जवाबात में वो दे रहे हैं कि ये वाली ठीक है, तो इसलिए मैं इसका रीजन बता रहा हूँ। स्टेटमेंट कौन सा? पी ओ आर इज कांग्रुएंट टू एंगल टी ओ एस, ठीक है, क्योंकि एंगल दोनों में ओ है, तो दीज आर इक्वल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हुआ? स्टेटमेंट दिस इज ट्रू, ठीक है। सो इसके बाद है नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 4 को देखते हैं, इसमें क्या है। द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 90, ठीक है। तो पहला कितना है? 90 है। क्वेश्चन 4 में क्या है कि द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 90, द मेजर ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज एंड बेस इज 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ ट्राइंगल कांग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। आपने जस्ट एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जो इसके कांग्रुएंट हो, लेकिन एक चीज का ख्याल रखें कि जो इसमें लेंथी साइड है, ज्यादा लेंथ वाली, वो है हाइपोटेनस, और जो कम लेंथ वाली है वो क्या है? बेस, ठीक है। रिस्पेक्टिवली भी यही शो कर रहे हैं। और वैसे भी मैं आपको ये बता दूं कि सबसे जो लेंथी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, वो होती है हाइपोटेनस, ठीक है। ये राइट एंगल इसलिए है कि इसमें एक एंगल कितना है? 90। तो स्टार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले हमने एक लाइन लगानी है, कितने की? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। बस ये आप समझ लें 3 सेंटीमीटर है, तो इसको फॉर एग्जांपल मैं ए बी कह देता हूँ, यह है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आपके पास डी है, डी से कर लें। अगर आपके पास डी यानी प्रोट्रैक्टर नहीं है तो आप कंपास से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये देखें, ठीक है, ये 90 हो गया। अब मिलाना है इन दोनों को, ये देख रहे हैं, क्लियर हो गया, ये मिला लिया। अब इसके बाद जो काम करना है वो जरा समझ लें। ये देखें, ठीक है, इसको कितना लेके जाना है? 6 सेंटीमीटर। तो ये देखें 6 सेंटीमीटर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हाइपोटेनस कितना बनाना है? 6। अगर आप ये कंपास से करते हैं तो कंपास को आपने 6 पे खोल के यहाँ पे आर्क लगाना है, ठीक है। ये देखें, यहाँ से ये देखें 6 हो गया, ठीक है। तो बस इसको कह दें सी। तो दिस ये हो गया 90। ये बस अगर आपने इस तरह बना दिया तो फिर 9 लिखने की जरूरत नहीं है। 3 सेंटीमीटर, इसको लिखें 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आपके पास जो रिक्वायर्ड है मैं कर देता हूँ कि
ABC is the required triangle which is same as which is congruent to the one in question, ठीक है, such that hypotenuse is equal to कितना 6 सेंटीमीटर, base is equal to कितना 3 सेंटीमीटर and एंगल A is equal to 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बता दें तो वो भी मैं बता देता हूँ, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, स्टेप्स। तो वैसे भी अच्छी प्रैक्टिस ये है कि जो आपको इस तरह के क्वेश्चन हो ना जिसमें आपने कुछ ड्रॉ करना हो तो उसमें स्टेप्स लेकर करें। नंबर 1, ड्रॉ AB is equal to 3 cm यूजिंग, क्या ख्याल है, ठीक है। नंबर 2, यूजिंग प्रोट्रैक्टर ड्रॉ एंगल A is equal to 90 डिग्री, ठीक है। सो नंबर 3, अच्छा, यूजिंग ड्रॉ 90 डिग्री, ओके, एंड एक्सटेंड रे, कौन सा, इसको कह दें, ये कोई रे बना दें, जैसे इसको कह दें कि D, ठीक है। सो AD एंड एक्सटेंड रे AD, ठीक है। ये आपने क्या किया, एक्सटेंड किया, बस। फिर अगर आपने लिखा कि रे तो फिर ये ऊपर निशान बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। नाउ यूजिंग रूलर, ठीक है, चूंकि हमने रूलर यूज किया तो यूजिंग रूलर ड्रॉ 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट फ्रॉम B to ray AD which meets with ray AD at point C। so ठीक हो गया, यूजिंग रूलर ड्रॉ ये हो गया। hence triangle ABC is the required, ठीक है, ट्राइएंगल, ओके। इसके बाद ये आपका हो गया। तो आता हूं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 कहता है कि LMN, ठीक है, और DEF आर कांग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल। इसमें दो इंफॉर्मेशन है कि कांग्रुएंट और दूसरा है एंगल साइड एंगल कांग्रुएंस प्रॉपर्टी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये दो बातें जो इन्होंने दी हैं इनको याद रखना है, ठीक है। एंगल साइड एंगल यानी दो एंगल और दरमियानी साइड बराबर हैं, ठीक है। अब जरा गौर करना, वो कहते हैं कि जो, अच्छा, सॉल्यूशन, चले सॉल्यूशन, आप कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, या आप लिखें कि एज ये ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस ट्राइंगल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, चले मैं कंडीशन भी लिख देता हूँ, सच दैट क्या ट्राइंगल LMN इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर ये कांग्रुएंट है देन इसका क्या मतलब है कि एंगल L इज इक्वल टू एंगल D। सो एंगल L क्या है 40 डिग्री, दिस शुड बी इक्वल टू x plus 90 degree। so it means कि x is equal to 40 minus 40, अच्छा 40 minus 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया -50 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास हो गया क्वेश्चन 5 की बात है, तो x is equal to -50 डिग्री, ठीक है।
अब दूसरी तरफ आता हूं, एंड दूसरा भी है एंगल एन शुड बी इक्वल टू एंगल एफ। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 20 डिग्री ये बराबर होना चाहिए 5y माइनस 120 डिग्री के, ऐसे ही होना चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5y को अपनी जगह छोड़ दें, 20 के साथ 120 इधर ले आए, ठीक है। सो 140 डिग्री हो गया, ये हो गया 5y। इसका मतलब क्या हुआ कि y हो गया 140 डिवाइड बाई 5, 5 2 10, 5 8 40, 28 डिग्री। तो मैं देखूं, ये बिल्कुल 28 डिग्री है, ठीक है। x और y निकल आए। अब इसके बाद है क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 क्या कहता है कि इन ट्राइंगल ABC एंड ADC, अच्छा, प्रूव दैट द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सो दो साइड इक्वल है ना, तो वो कह रहे हैं कि आप बताएं ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ABC इज एंड कौन सा, ये सोल्यूशन है, ठीक है। मैं सोल्यूशन करता हूँ क्वेश्चन, वहां से आप देख सकते हैं। एंड ट्राइंगल ADC, ठीक है। दोनों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो BC है वो बराबर है DC। क्लियर हो गया? क्यों? मैं इधर शर्त लगा देता हूं कि गिवन, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। BA जो है वो DA के बराबर है, ठीक है। अच्छा, BA अगर DA के बराबर है तो ये भी हमें क्या है, गिवन है। BA DA भी गिवन है। अब मैं कहता हूं कि एंड AC या CA बराबर है AC या CA के। ये कैसे पता चला? क्योंकि ये कॉमन है। क्लियर हो कि ये बात, दोनों में ये मौजूद है तो ये भी बराबर हुआ। अच्छा, यूजिंग SSS, ये वाली प्रॉपर्टी SSS, we can say that triangle ABC is congruent to triangle ADC. Why? बिकॉज तीन साइड अगर इक्वल हो, एक के दूसरे की भी तीन साइड इक्वल हो, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये साबित हो गया, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया? 7 को देख लें, इसमें है कि प्रूव द कॉन्ग्रुएंस ऑफ दीज ट्राइंगल्स, ऑल्सो स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज अप्लाइड टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, इनकी कॉन्ग्रुएंस को आपने पहले प्रूव करना है और फिर ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसको यूज करते हुए आपने ये किया। ठीक है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी भी साथ में लिखनी है। तो क्वेश्चन 7 इसमें ए है, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। ठीक है, आप साथ साथ देखते जाएं। दो ट्राइंगल है आपके पास, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, एक दूसरा ट्राइंगल है आपके पास, वो कौन सा है, BCE। ये दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि AD जो है वो बराबर है CE। क्यों बराबर है? क्योंकि गिवन है। ठीक है, ये दूसरा आपके पास है कि कौन सा है आपके पास, एंगल A बराबर है एंगल E। क्यों? क्योंकि ये भी गिवन है। आप देख सकते हैं लाइन लगाई गई है, ये वाली। ठीक है, इसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, दोनों में कॉमन है। तो अब ये भी यहाँ पे आप ये कहें कि वर्टिकल एंगल। ठीक है, वर्टिकल एंगल्स, इसका क्या मतलब हुआ ये भी बता देता हूँ। दो लाइन जब ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करें, ठीक है, तो ये वाली एंगल और ये वाला, ये दोनों एंगल्स जो हैं वो आपस में क्या होंगे, वर्टिकल। ठीक है, और वर्टिकल क्या होंगे, बराबर होंगे हमेशा। ठीक है, तो ये होपफुली इसकी थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अच्छा, ये वर्टिकल एंगल्स हैं, तो अब जरा गौर करें। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल और वो वाली साइड जो इनके दरमियान नहीं है, ये बराबर है। तो इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास एंगल साइड। ठीक है, सो हम ये कहेंगे कि यूजिंग एंगल साइड we can say that
these triangles are congruent। ठीक है, तो अब देख लें, मैंने वो प्रूव भी कर दिया और साथ में मैंने वो प्रॉपर्टी भी लिख दी है। ठीक है, ये आपके पास वो प्रॉपर्टी है जो ये कह रहे थे कि स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज अप्लाइड टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, अब इसका जो बी है इसको देख लें। बी में देखें एफ एच। चले मैं पहले लिख लेता हूँ कि इन ट्राइंगल्स कौन कौन सा, एफ जी एच एंड दूसरा आपके पास कौन सा है, जे के एल। जे के, ये आई कह दें या एल कह दें, ठीक है, चले मैं आई कह देता हूँ क्योंकि आई लग रहा है तो ठीक है। अच्छा, ये दो ट्राइंगल्स हैं, आप कहते हैं पहले कि एफ एच ये बराबर है किसके, आई और के। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये गिवन है। देख लें आप, आपको पता चल जाएगा, दोनों में लाइन लगाई गई है। ठीक है, एंगल एच को देखें और दूसरे वाले में क्या है, एंगल आई, ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो कहां से पता चला कि गिवन है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, फिर उसके अलावा एंगल एफ और दूसरी तरफ क्या है, एंगल के, ये क्या है, बराबर है ना, तो ये क्यों, क्योंकि ये भी गिवन है। ठीक है, अब देखें, दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड है। ठीक है, दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड, तो इसके लिए कौन सा है, ये एंगल साइड एंगल। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि यूजिंग एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल वी कैन से, आगे लेके खैर प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी वी कैन से दैट these, ठीक है, these triangles are equal। ठीक है, इक्वल नहीं, आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, क्लियर हो गया। सी को देख लें, इसमें है ट्राइंगल्स, मैं बता देता हूं कि इन ट्राइंगल कौन कौन से, एम एन एफ एंड दूसरा आपके पास क्या है, एफ ओ पी। चलें, एफ ओ पी जरा नाम अच्छा लग रहा है, एफ ओ पी। ये दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास। ठीक है, तो इसमें एम एफ पहली साइड एक लाइन वाली है, तो एक लाइन वाली क्या है, एफ पी। एफ पी ये आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, दूसरी बात एफ ओ एन एफ। ठीक है, ये देखें, क्योंकि ये भी आपस में क्या है, गिवन है। ये देखें, एफ ओ और एन एफ ये गिवन है। ठीक है, कि आपस में बराबर हैं। अब तीसरी बात क्या होगी कि एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल एफ, क्यों, वही वाली बात है कि ये वर्टिकल एंगल है कि नहीं, ये वर्टिकल एंगल, क्यों। अब देख लें, ये लाइन ऐसे आ रही है, ये लाइन ऐसे आ रही है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। अगर एफ ये है तो इस तरफ भी एफ है, इस तरफ भी एफ है। ठीक है, ये आप कह दें कि कॉमन एंगल, लेकिन कॉमन एंगल इसको मैं नहीं कहूंगा, मैं इसको ये कहूंगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए कि सो अकॉर्डिंग, मुख्तलिफ स्टेटमेंट है, मतलब आपने इंग्लिश में उनको बताना है बस। अकॉर्डिंग टू क्या, ये देखें, दो साइड्स हैं, दो साइड्स लेकिन दरमियानी एंगल है। सो अकॉर्डिंग टू एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, प्रॉपर्टी these triangles are congruent। ठीक है, तो आपने कॉन्ग्रुएंसी भी प्रूव की और साथ में ये प्रॉपर्टी भी बता दी। ठीक है, तो उसके बाद है डी। डी क्या कहता है, इसको भी देख लें। डी वाले में है कि इन ट्रायंगल कौन कौन सा, क्यू टी आर एंड एक और भी है ट्रायंगल क्या, क्यू आर एस कह दें, क्यू एस आर, चलें क्यू एस आर कह देते हैं ये। ठीक है, क्यू टी आर, ये आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, इनके हिसाब से देखना है। तो पहले तो है कि क्यू टी और दूसरी तरफ क्या है, एस आर, ये आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये गिवन है, लेकिन उन्होंने खुद गिवन किया हुआ है। ठीक है,
फिर एंगल एस, और यहाँ पे क्या है एंगल टी, ये आपस में क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, और ये भी क्या है गिवन है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर, क्यों? क्योंकि ये दोनों में मौजूद है क्यू आर, ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये कॉमन है। यहां तक ओके हो गया? अगर यहां तक ओके हो गया तो फिर मैं कह सकता हूं कि यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी है, ये देखें, हाइपोटेनस साइड, ठीक है, राइट हाइपोटेनस साइड। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल, मैंने आपको बताया था कि एक राइट एंगल होगा, हाइपोटेनस साइड ये बराबर होंगे दोनों के, तो ये बराबर होंगे, ठीक है। सो RHS, यूजिंग RHS प्रॉपर्टी, ठीक है, these triangles are congruent, ठीक है। तो आपने बता दिया कि यूजिंग दिस प्रॉपर्टी दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट भी है और ये प्रॉपर्टी भी यूज हुई है। दोनों बातें आपने बतानी थी तो आपने बता दी हैं। उसके बाद डी के बाद क्या है ई, तो ई क्या कहता है, इसमें दो हैं, इन कौन कौन सा, यू वी डब्ल्यू ट्रायंगल, एंड दूसरा कौन सा है यू एक्स डब्ल्यू ट्रायंगल, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल है आपके पास, इसमें देखें यू वी ये बराबर है, यू वी साइड बराबर है और एक्स डब्ल्यू बराबर है, ठीक है। ये देखें डबल साइड वाली है, तो ये दो लाइनें है ना, इधर भी दो डैश लगाए गए हैं या कट लगाए गए हैं और इधर भी दो हैं, तो ये इसके बराबर हुआ, यू वी इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू गिवन, ठीक है। दूसरी बात क्या है, वी डब्ल्यू ये बराबर है वी डब्ल्यू, ये बराबर है यू एक्स के, ठीक है, तो ये भी क्या है गिवन है, ठीक है। फिर तीसरी बात यू डब्ल्यू ये बराबर है यू डब्ल्यू के, यानी ये यू डब्ल्यू दोनों का है ना, इस तरफ का भी है इस तरफ का भी है, तो मैं क्या लिखूंगा कि ये किस वजह से बराबर है, क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। तो फिर मैं ये कहूंगा कि यूजिंग साइड 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 कॉन्ग्रुएंट साइड 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 प्रॉपर्टी, ये क्यों साइड साइड साइड, क्योंकि देखें तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं कि नहीं है, प्रॉपर्टी दीज, चलें इससे हम कह दें कि वी कैन से दैट these okay these triangles are congruent, ठीक हो गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी, SSS, वी कैन से दैट these triangles are congruent, ठीक है। तो होपफुली इसकी आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी ये ख़त्म हो गया एक्सरसाइज आपका, इसके बाद हम आएंगे इंशाल्लाह रिव्यू पे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट होगा, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आ रही तो मुझे बता दें, मैं हेल्प करूंगा, कमेंट कर दें, नहीं तो कोई और दोस्त कर देगा, ठीक है। और अगर आप कहीं पे देखते हैं इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।